अस्सलाम वालेकुम जी। फरमाइश आई थी कि आई ए 16 की जो है वो सर आप रिवीजन नोट भेज दें। देखिए आई ए 16 पीपीई का है। सबसे पहले तो वो डेफिनेशन की बात करता है कि पीपीई क्या होगा। हर वो चीज़ जो आपको 1 साल से ज़्यादा का इकोनॉमिक बेनिफिट दे वो आपके लिए पीपीई है, प्रोवाइडेड कि वो मटीरियल हो। उसके बाद बात करती है कि इनिशियली जो है वो पीपीई किस वैल्यू पे मेजर होगा। तो पॉइंट ऑफ परचेज से लेके यूजेबल कंडीशन में लाने तक जो भी कॉस्ट या इनकम इनकर हो रही है वो पीपीई की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी, एक्सेप्ट फॉर रिफंडेबल टैक्सेस, एबनॉर्मल चार्जेस, नॉन इंसिडेंटल चार्जेस। अच्छा, फिर हम बात कर लेंगे कि सर पीपीई को आप सब्सिक्वेंटली किस वैल्यू पे मेजर करोगे। आप चाहो तो कॉस्ट पे कर लो, आप चाहो तो फेयर वैल्यू पे कर लो। कॉस्ट वाला तो बड़ा इजी है, हम फेयर वैल्यू पे बात करते हैं जिसको हम रिवैल्यूएशन मॉडल भी बोलते हैं। कि आप पीपीई को रिवैल्यूएशन मॉडल पे जो है जब भी रखोगे तो देखिए दो चीज़ें, एक होती है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और एक होती है एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट क्या होती है कि सर अगर आपका कोई एस्टिमेट का चेंज ना हो, कोई फेयर वैल्यू का चेंज ना हो और सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो आपकी जो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। ठीक है। और अगर जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, कि अगर कोई एक्चुअल कैरी, अगर कोई आपका यूज़फुल लाइफ या एस्टीमेट में चेंज आता है, फेयर वैल्यू में चेंज आता है, उसके बाद जो आपकी वैल्यू आती है वो कहलाती है एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। याद रखें हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से जितना भी एक्चुअल कैरिंग अमाउंट ऊपर होगा हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से, वो सारा रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा, वो ओसीआई के थ्रू आउट होगा, वो ओसीआई के थ्रू आउट होगा। और हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से जितना नीचे होगा आपका एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, वो कहलाएगा रिवैल्यूएशन सर लॉस, वो पीएनएल से आउट होगा। रिवैल्यूएशन लॉस कहलाएगा हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से जितना नीचे होगा, और वो पीएनएल के थ्रू आउट होगा। सही है। अब लेट से आपके पास अगर सरप्लस आया हुआ है और आपके पास अचानक से लॉस आ जाता है, तो आप पहले सरप्लस को रिवर्स करोगे और उसके बाद लॉस को बुक करोगे। और सिमिलरली आप लॉस में खड़े हुए, यानी एक्चुअल कैरिंग अमाउंट हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे है और आपका सरप्लस आ जाता है, तो आप रिवैल्यूएशन सरप्लस नेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेनिफिट रिवर्स करोगे, जिसको पीएनएल के थ्रू आउट करोगे और फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस बुक करोगे। आई होप आप लोगों को क्लियर है। पीपी के हवाले से एक क्विक सा रिवीजन था, बाकी के स्टैंडर्ड्स का भी मैं भेज रहा हूँ।